श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग भाग 2 में हम श्लोक 9 से 16 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है या कर्म के पीछे भी कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आइए जानें भगवान श्री कृष्ण का गूढ़ उपदेश। श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म भगवान या उच्च उद्देश्य यज्ञ के लिए नहीं किए जाते वे मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देते हैं। तुम आसक्ति रहित होकर भगवान के लिए कर्म करो। इस श्लोक में भगवान कर्म योग का मुख्य सिद्धांत बता रहे हैं। यदि हम कोई भी कार्य स्वार्थ, लालच, अहंकार या केवल अपने सुख के लिए करते हैं तो वह कर्म हमें जन्म मरण के बंधन में बांध देता। श्लोक 10 सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविष्यद्वमेश वो स्त्विष्ट कामधुक। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजाओं की रचना की और कहा, तुम यज्ञ के द्वारा वृद्धि करो, यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्तव्य है। श्लोक 11 देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त करोगे। जीवन में संतुलन और सहयोग आवश्यक है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध परस्पर है। श्लोक 12 वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे, लेकिन जो मनुष्य देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है वह चोर कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति समाज, प्रकृति या ईश्वर को कुछ लौटाए बिना केवल भोग करता है वह अधर्म करता है। श्लोक 13 यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयः भुंजते ते अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो लोग यज्ञ के बाद बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पाप ही भोगते हैं। सच्चा सुख बांटने में है, स्वार्थ में नहीं। श्लोक 14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म ही सृष्टि का आधार है। बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता। श्लोक 15 कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म वेदों से उत्पन्न है और वेद ब्रह्म से, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब हम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। श्लोक 16 एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिय रामो मोघम पार्थ से जीवति। जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है वह व्यर्थ जीवन जीता है। कर्म और कर्तव्य से विमुख जीवन निरर्थक है। भाग 2 का संदेश है कि जीवन यज्ञ है, कर्म ही सृष्टि का आधार है। निस्वार्थ कर्म से ही परम कल्याण संभव है। केवल भोग में लिप्त जीवन व्यर्थ है। तो क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है या कर्म में भी कोई विशेष भावना आवश्यक है? अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे निष्काम कर्म का और भी गहरा रहस्य। जय श्री कृष्ण।